हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी अड्डा में। तो गाइस, बेदर्दी को हुआ इश्क का 25वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में अभी तक हमने क्या देखा है। लेकिन पूरे बगीचे में यही फूल सबसे खूबसूरत है, राहुल ने रुद्रांशी के करीब आते हुए कहा और अपने पॉकेट पे लगा गुलाब का फूल निकाल रुद्रांशी को ऑफर कर दिया। अब आगे। रोहित का दिमाग ही खराब हो गया था। रोहित राहुल को ऐसे घूर रहा था जैसे उसने रोहित के खेत में आग लगा दी हो। लेकिन असली दिमाग तो रोहित का तब घूमा जब रुद्रांशी ने वो फूल एक्सेप्ट कर लिया। रोहित के गुस्से वाला चेहरा अब उदासी में बदलने लगा था। हे गाइस, चलो ना डांस करते हैं। पार्टी में नाच गाना ना किया तो क्या किया, नैना ने कहा। बिल्कुल यार, लेट्स ब्रेक द डांस फ्लोर, राहुल ने कहा और फिर सभी डांस फ्लोर की तरफ चले गए। वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में ब्रेक हो रखी थी और शिवी इस वक्त अपनी गर्ल्स गैंग के साथ कैंटीन में बैठी हुई थी। सक्षम ने भी हम लोगों को ज्वाइन कर लिया था। शिवी, तुमने जो बोला था मैंने वह नोट्स ढूंढ लिए हैं, कल तुम्हारे लिए मैं ले आऊँगा। थोड़ा राइटिंग का इशू होगा, एडजस्ट कर लेना। सच में, थोड़ा अजीब तरह से हंसते हुए कहा। मजाक कर रहे हो सीनियर, आपकी राइटिंग आपकी क्लास में लड़कियों से भी ज़्यादा अच्छी है, शिवी ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे कहाँ, तुमसे तो अच्छी नहीं है ना। अच्छा, संडे को मेरे घर पे पार्टी है और तुम्हें ज़रूर आना है शिवी। बोलो, आओगी, सक्षम ने कहा। शिवी तो एक पल के लिए अटक ही गई थी, क्योंकि वो ना तो हाँ बोल पा रही थी और ना ही ना बोल पा रही थी। ना बोलकर वो शक्त के दिल को नहीं दुखाना चाहती थी और हाँ बोलकर उसे अखिलेश से डांट भी नहीं खानी थी। वही सक्षम के दिमाग में अपना एक शातिर प्लान चल रहा था। वो एक तीर से दो निशाने करने की कोशिश कर रहा था। बस एक बार तुम मेरे बिस्तर पे आ जाओ तो फिर देखना कैसे तुम्हारी उस गौरी दीदी और पति को मुट्ठी में करता हूँ। गौरी की हर रात मेरे भाई के बिस्तर पर होगी और तुम्हारी मेरे। तुम्हारे उस पति को तो अपने आप ही सबक मिल जाएगा, सक्षम ने मन ही मन सोचा। सीनियर, वो एक्चुअली, शिवी ने इतना ही कहा था कि सक्षम ने बीच में बोल दिया। रुको रुको, लेट मी कन्विंस यू। अगर आ जाओगी तो तुम्हें तुम्हारी फेवरेट एक्ट्रेस जानवी मित्तल की साइनस टी शर्ट मिल सकती है, सक्षम ने कहा। ये सुनने के बाद तो शिवी बहुत डर के खुश हो गई थी। उसने अब कुछ और नहीं सोचा और हाँ में गर्दन हिला दी। उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। अचानक से न जाने सक्षम के दिल में क्या आया कि उसने शिवी के सर पर हाथ रख कर सहलाना ही शुरू कर दिया। शिवी का थोड़ा अजीब लगा, वह कुछ बोलने वाली थी लेकिन तभी सक्षम का हाथ किसी ने आकर पकड़ लिया। दूसरी तरफ इस वक्त मल्हार किचन के बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था और रागनी को देख रहा था। जोर से कहा जाने वाली नजरों से देख रही थी। बीवी बस खाना खिलाने की डिमांड नहीं, दुखी है क्या तुम? अपने पति देव के लिए इतना भी नहीं कर सकती? मल्हार मासूम सा मुंह बनाकर रागनी की तरफ देखते हुए बोला। क्यों, तुम्हारे हाथ काम नहीं करते हैं क्या? भगवान ने दिया है तो उसका इस्तेमाल करो, मेरा दिमाग मत खराब करो। मैंने बनाकर दे दिया, आप खा लो चुपचाप, रागनी ने मुंह बनाते हुए कहा। मल्हार फिर अपनी जगह से खड़ा होकर और रागनी की बहुत करीब आकर खड़ा हो गया। रागनी को अजीब लगा इसलिए वह दो कदम पीछे हट गई, लेकिन मल्हार भी उसके साथ साथ आगे बढ़ता गया, जिससे रागनी की दीवार से लग गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे पास क्यों आ रहे हो? खाना खाओ अपना जाकर, चुपचाप, मुझे परेशान मत करो, रागनी ने मल्हार और दीवार के बीच से निकलने की कोशिश करते हुए कहा।
तो मल्हार उल्टा अपने दोनों हाथ रागनी के दोनों तरफ रख दिए, जिससे रागनी और ज्यादा घबरा गई। मल्हार रागनी के ऊपर झुकते हुए काफी सेडेक्टिव वॉइस में बोला, काम तो मेरा कुछ और भी करता है, तुम कहो तो उसका भी इस्तेमाल कर लूं, थोड़ा रुक कर तुम पर। ठीक है, अगर तुमने मुझे खाना नहीं खिलाना तो फिर मैं रात को दूध पी के सो जाऊंगा। 10 मिनट पहले जिन पेपर्स पर साइन कर किए हैं तुमने, उसी हिसाब से तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, और अगर तुमने नहीं मानी, यह 3 महीने तक इस शादी को तोड़ने की बात कही तो 1 करोड़ हर जाना, याद है ना? मल्लहार ने रागनी के ऊपर झुकते हुए कहा। रागनी के दो हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसे इस वक्त 1 करोड़ से नहीं, उस बात से डर लग रहा था जो बाजार में थोड़ी देर पहले की थी। ऑफ कोर्स उसे मल्लहार की वो डबल मीनिंग बातें समझ आ गई थी। मुझे लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही भूख लगी है, जिस रस से ये सारी बकवास किए जा रहे हो। चलो मेरे साथ तुम्हें खाना खिला दूं। रागनी ने अपना लाल चेहरा दूसरी तरफ फेरते हुए बोला। दूसरी तरफ रुद्रांश श्वेता को काउच पर बैठे इंतजार कर रहा था, और वो क्लोजेट के अंदर रुद्र की दी हुई ड्रेस पहनने गई थी। चोको, इतना क्यों वक्त लगा रही हो तुम? अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा, रुद्रांश ने बोला। तभी क्लोज खुला और श्वेता बाहर निकली। रुद्र की धड़कन तो उसके सीने पे ही अटक गई थी। श्वेता ने इस वक्त नी लेंथ खूबसूरत सी मैरून कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। वो एक स्लीवलेस स्ट्रिप्ड वाली ड्रेस थी। श्वेता ने कभी उस तरह के कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही थी। श्वेता की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि एक बार भी पलकें उठाकर रुद्रांश की तरफ देखे। अगले ही पल श्वेता को अपनी कमर पर रुद्रांश का हाथ स्लाइड होते हुए महसूस होने लगा। श्वेता कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही रुद्रांश ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। रुद्रांश का हाथ श्वेता की कमर पर था और हाथ उसके चेहरे पर आए बाल पीछे कर रहा था। सच में बहुत खूबसूरत हो तुम चोको। समझ नहीं आता तुम इस ड्रेस में खूबसूरत लग रही हो, या तुमने इस ड्रेस को पहना है इसलिए ये ज़रूरत से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है, रुद्रांश ने श्वेता की गर्दन में चेहरा छुपाते हुए कहा। अगले ही पल श्वेता को की पकड़ रुद्र के सीने पर उसकी शर्ट में कस गई थी। जब रुद्रांश के होंठ धीरे धीरे श्वेता की गर्दन पर शरारतें करने लगे थे। रुद्र, श्वेता ने एक मदहोशी भरी आवाज में रुद्र का नाम लिया। आई वॉन्टेड इट यू चोको, रुद्र ने श्वेता के ड्रेस के जीपर एक ही बार में खोलते हुए कहा। रुद्र के ऐसा बोलने पर श्वेता पूरी तरह से कांप गई थी। उसने एकदम से रुद्र को खुद से दूर धक्का दे दिया। क्या कर रहे हो तुम? तुमने तो कहा था कि बस ये ड्रेस पहनकर दिखानी है, श्वेता ने हड़बड़ाते हुए कहा। रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वो श्वेता के पास आकर खड़ा हो गया। उसने श्वेता के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिया और वही श्वेता का पूरा बदन इस वक्त डर से कांप रहा था। ना जाने क्यों, पर इस वक्त उसके दिमाग में कुछ ख्याल थे जिन्हें लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रही थी। चोको, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ट्रस्ट मी, मोर देन माई लाइफ। तो फिर ये दूरियां किस लिए? मैंने तुम्हें कहा है ना, मुझे दादी को सबसे पहले पोता देना है, रुद्र ने प्यार से श्वेता की गाल पर किस करते हुए कहा। वही श्वेता अभी भी परेशान थी। उसके मन में कोई तो ऐसी बात थी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक ऐसा डर था जिसके चलते वो रुद्र के करीब नहीं आ रही थी। रुद्र,
आज नहीं, मुझे लगता है अब हमें घर जाना चाहिए। हम दादी को बताकर भी नहीं आए थे कि हम पेंट हाउस में जा रहे हैं। वो परेशान हो रही होंगी। श्वेता ने रुद्र के हाथ से अपना हाथ निकालते हुए बोला। श्वेता रुद्र को परेशान नजर आ रही थी, इसलिए उसने श्वेता के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो? उन्हें भी पता है कि हमारी थोड़ी देर पहले ही शादी हुई है। ये वक्त ही प्यार करने का होता है, जो मैं चाहता हूँ। आज मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ श्वेता कि मुझसे अब तुमसे और दूर नहीं रहा जाता। मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हें पूरे तरीके से अपना बनाना चाहता हूँ। मैं हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाकर तुम्हें और मुझे हम करना चाहता हूँ। रुद्र ने फिर से श्वेता के करीब आने की कोशिश करते हुए कहा। श्वेता इस वक्त बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी। उसने फिर से रुद्र को खुद से दूर धक्का दे दिया। रुद्र, नो मीन्स नो। क्या तुम्हारे लिए प्यार का मतलब फिजिकल रिलेशन ही है? श्वेता की रुद्र की तरफ देखते हुए पूछा। वही रुद्र अचानक से श्वेता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बिल्कुल हैरान रह गया था। उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला और वो बस चुपचाप श्वेता को देखता रहा। आज जो लड़की उसके सामने खड़ी थी वो उस श्वेता से हर तरीके से बिल्कुल अलग थी जिसे रुद्र ने प्यार किया था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो अपनी श्वेता को देख रहा था। आई एम सॉरी बट आई एम सॉरी, श्वेता ने अपनी कदम पीछे लेते हुए आंसू बहाते हुए कहा और भागते हुए कमरे की तरफ चली गई। रुद्रांश बस उसे देखता रह गया। उसके दिमाग में इस वक्त हजारों ख्याल थे और सबसे ज़्यादा इस बात से परेशान था कि आखिर श्वेता इतना स्ट्रेस बिहेव क्यों कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में इस वक्त अखिलेश का दिमाग घूमा हुआ था। उसके हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी। अखिलेश की आंखें इस वक्त अंगारे बरसा रही थी क्योंकि शिवी इस वक्त सक्षम के साथ लाइब्रेरी में बैठी हुई थी। वो दोनों अकेले नहीं थे, निया और सक्षम का भी एक दोस्त उनके साथ था। सक्षम और शिवी एक तरफ बैठे हुए थे और निया और सक्षम का वो दोस्त टेबल के दूसरी तरफ। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे सक्षम शिवी को कुछ डाउट समझा रहा था, लेकिन अखिलेश की नज़रों से वो बस शिवी के करीब आने की कोशिश कर रहा था। सक्षम का कंधा शिवी से टकरा रहा था। कभी वो बहाने से शिवी के हाथ को छू रहा था। अचानक से शिवी का फोन बीप हुआ। शिवी ने फोन उठाकर देखा तो उसमें अखिलेश का मैसेज आया हुआ था। पहले तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन मैसेज पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। अगर तुम अभी वहां से नहीं उठी तो मैं तुम्हारे इस सीनियर को पूरे यूनिवर्सिटी के सामने गोली मार दूंगा। शिवी एकदम से अपनी जगह से खड़ी हो गई। निया, सक्षम और सक्षम का दोस्त शिवी को हैरानी से देख रहे थे कि आखिर अचानक से इसे क्या हो गया। वो ऐसे खड़े हुई जैसे चेयर के नीचे आग लग गई हो और ये खड़ी हो गई। शिवी के बैकग्राउंड में तो बस इस वक्त धूम ता ना हो रहा था। उसने आसपास नजरें घुमाकर देखा तो उसकी निगाहें लाइब्रेरी की खिड़की पर रुक गई, जिसके पास खड़ा होकर अखिलेश उसे लाल आंखों से घूर रहा था। यार, पति देव तो गुस्सा हो गए, गुस्से में बिल्कुल ड्रकेला लग रहे हैं। पता नहीं कितना खून पिएंगे आज मेरा। शिवी ने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा। तभी उसके फोन पे दूसरी बार मैसेज आया। उसने अब डरते हुए फोन देखा। कम टू माई ऑफिस राइट नाउ। वो मैसेज पढ़ने के बाद तो शिवी को ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। एक तो उसने इससे पहले कभी भी अखिलेश को इतना गुस्से में नहीं देखा था। ऊपर से उसे समझ नहीं आ रहा था कि अखिलेश ने उसे ऑफिस में क्यों बुलाया। हे भगवान,
आज बचा लेना, दोबारा से कभी किसी पराया मर्द को नहीं पास आने दूंगी, बिल्कुल पतिव्रता बन जाऊंगी। बस आज मेरे ड्रैकुला पति से बचा लो, जो मेरा खून पीने को तैयार है। शिवी ने मन ही मन प्रार्थना करते हुए कहा। शिवी अपना सामान वही छोड़कर बाहर की तरफ बढ़ गई। शिवी के रिएक्शन को देखकर कहीं ना कहीं निया भी समझ गई थी कि वहां पर क्या हो रहा था। पागल लड़की, पता भी है पति इतना ज़्यादा पॉजेसिव है तो क्यों किसी दूसरे के पास आने देती है। अब पता नहीं प्रोफेसर क्या बोलेंगे और ये फिर से रोती रोती आएगी मेरे पास। निया ने अपने मन ही मन सोचते हुए कहा। कुछ देर बाद शिवी ने डरते हुए ऑफिस का दरवाजा खोला और धीमे कदमों के साथ अंदर की तरफ आ गई। वो अभी अंदर आकर 2 कदम ही चली थी कि उसे अचानक से अपने पीछे दरवाजा जोर से बंद होकर लॉक होने की आवाज़ आई। दरवाजे की आवाज़ सुनाई दी तो वो मुड़ गई। उसने मुड़कर देखा तो अखिलेश ने गुस्से से दरवाजा बंद किया था। पति देव आप, शिवी ने इतना ही कहा था कि अखिलेश ने उसे एकदम से पकड़ा और अपने साथ खींचता हुआ उसके ऑफिस में बने रेस्ट रूम की तरफ ले गया। दूसरी तरफ रोहित, जो इस वक्त कॉल पर बात करके वापस हॉल में आया था, उसकी आईब्रोज जुड़ गई थी। रुद्रांशी के चेहरे पर थोड़े से घबराहट के भाव दिखाई दे रहे थे। रुद्रांशी इस वक्त राहुल के सामने खड़ी थी। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। रोहित सीधा रुद्रांशी के पास आ गया और उसने एकदम से रुद्रांशी की कलाई से पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमा लिया। क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो? किसी ने कुछ कहा तो बताओ मुझे, मैं उसकी अभी हड्डियां तोड़ दूं। रोहित ने रुद्रांशी की कलाई पकड़ते हुए उसके पीछे खड़े होकर राहुल को देखते हुए बोला। अरे रोहित, जीभ काट कर वो जीजू बोलने वाली थी। भाई आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? हमारे होते हुए इसे यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। असल में इसने ट्रूथ एंड डेयर में डेयर को चूज किया और अब इसे किसी को किस करने का डेयर मिला है। श्रेया ने बोला। ये जाने के बाद तो रोहित गुस्से से आग बबूला हो गया था। उसके दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था कि अगर वो यहाँ नहीं आया होता तो शायद रुद्रांशी राहुल को किस कर रही होती। अब तो इमेजिनेशन में ही उसका दिमाग पूरी तरह से घूम गया। क्या बेहुदा डेयर है ये? तुम यहाँ पार्टी करने के लिए आई हो या ऐसी बेहुदा हरकतें करने? दादी को पता चला कि तुम किसी से बिना रिश्ते के उसे किस कर रही थी तो रोहित ने रुद्रांशी पर गुस्सा करते हुए कहा। वही रोहित का गुस्सा देख रुद्रांशी का चेहरा मुरझुरा गया था। अगले ही पल अचानक से श्रेया ने रुद्रांशी का हाथ रोहित के हाथ से छुड़ाकर उसे अपनी तरफ कर लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर चिल्लाने की? औकात भूल गए हो क्या अपनी? हम तुम्हें इज्जत इसलिए दे रहे हैं क्योंकि रुद्रांशी तुम्हें अपना दोस्त बता रही है, वरना हम भी जानते हैं कि तुम बस एक उसके खानदान के मामूली बॉडीगार्ड हो। स्टॉप बिहेविंग लाइक यू और हैर पॉजेसिव बॉयफ्रेंड। वही श्रेया की बात सुनकर रोहित का जबड़ा कस गया था और वो आगे कुछ बोल नहीं पाया। कॉलेज टाइम में ये सब होता रहता है। तुम भी तो गए हो यूनिवर्सिटी, तुम्हें भी तो पता होगा। सो डोंट बिहेव ओल्ड सिटेशंस। बॉडीगार्ड का काम सिर्फ साथ में खड़े रहना होता है, ना कि मालिक के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करना। श्रेया ने गुस्से से रोहित की तरफ देखते हुए कहा। इसके बाद वो एकदम से रुद्रांशी की तरफ मुड़ गई, जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी, जैसे बोल रही हो तुम्हें तो मैं जान से मार दूंगी। वही श्रेया रुद्रांशी को पुपीज आइज बनाकर देख रही थी, जैसे उसे आंखों में बताने की कोशिश कर रही हो कि सब ड्रामा तेरे लिए ही तो किया है। जी हाँ, वहाँ रोहित बेचारे को फंसाने के लिए घोटाला हो रहा था, जिसमें सब मिले हुए थे, यहाँ तक कि राहुल भी।
क्योंकि उसकी तो पहले ही गर्लफ्रेंड थी और वो बस ये सब कुछ श्रेया के बोलने पर कर रहा था। उसने फिर बिना वक्त गवाए बोला, हमने तुझे चॉइस दी है कि तू किसी को भी किस कर सकती है, लेकिन अपना डेयर तुझे पूरा करना होगा, वरना एक हफ्ते तक हम सबकी असाइनमेंट तू करेगी। नहीं यार श्रेया, यहाँ मुझसे अपनी असाइनमेंट नहीं होती तो तुम लोगों की कहाँ से करूँगी। इससे तो अच्छा है कि मैं राहुल को किस ही कर लूँ। रुद्रांशी ने मुंह बनाते हुए बोला। रुद्रांशी श्रेया के पास से होते हुए राहुल की तरफ बढ़ने लगी। वही मन ही मन वो ये प्रार्थना कर रही थी कि काश रोहित उसे रोक ले और बोले कि वो किसी और लड़के के करीब नहीं जा सकती, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ रोहित की है। अबे यार, कैसे गधे से प्यार किया है मैंने, मुझे रोक ही नहीं रहा। ऊपर से अगर राहुल को किस किया तो उसकी गर्लफ्रेंड भड़क जाएगी। मुझे मेरी फर्स्ट किस अपने रोहित को ही देनी है। प्लीज रोहित, स्टॉप मी, प्लीज प्लीज। रुद्रांशी घबराते हुए मन ही मन प्रार्थना कर राहुल की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अचानक से उसे अपनी कलाई पर किसी की मजबूत पकड़ महसूस हुई। दूसरी तरफ सिद्धार्थ इस वक्त गौरी को अपनी बाहों में भरकर लेटा हुआ था। मिस्टर सिंघानिया निंदनी जी को अपने साथ लेकर सिंघानिया मिशन चले गए थे और वही सिद्धार्थ भी लड़ने की वजह से काफ़ी थक गया था और वापस घर आ गया अपने सुकून यानी गौरी के पास। जब वो लौटा तो गौरी उसकी तस्वीरों को सीने से लगाए हुए लेटी थी। सिद्धार्थ ने अपनी तस्वीरें गौरी के हाथों से छुड़ाकर वापस से टेबल पर रख दी और उसे अपनी बाहों में भर लेट गया। कल मैं तुम्हें वो तोहफा दूंगा घरवाली जिसके लिए तुम पूरी जिंदगी तरसती हो, तुम्हारे माँ बाप और उनका प्यार। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जानता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप की कमी कहीं ना कहीं तुम्हें बहुत महसूस होती है, क्योंकि वो रिश्ता ही बहुत अलग होता है। माँ बाप के बिना कैसा लगता है मैं अच्छे से जानता हूँ, सिद्धार्थ ने थोड़ा उदास होते हुए कहा। उसने अगले ही पल गहरी सांस छोड़ी और गौरी के चेहरे को प्यार से चूमने लगा। सिद्धार्थ की उन मीठी मीठी किसेस की वजह से गौरी की नींद खुल गई है। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर सिद्धार्थ की तरफ देखा। आप कब आए? सिद्धार्थ को अपने सामने पाकर गौरी ने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ पूछा। जब तुम मेरी तस्वीर को अपने सीने से लगाकर हम दोनों को रोमांटिक और हॉट मोमेंट याद कर रही थी। सिद्धार्थ ने गौरी की नाक पर प्यार से किस करते हुए बोला। सिद्धार्थ की बात सुनकर गौरी एकदम से शर्मा गई और उसने सिद्धार्थ के सीने पर हल्के से मारते हुए कहा, चुप रहिए आप, मैं वैसा कुछ भी नहीं सोच रही थी। ये तो सिर्फ आपका ही दिमाग है जिसमें वो सब चलता रहता है। सिद्धार्थ ने अगले ही पल गौरी को उसकी कमर से अपने और करीब खींचते हुए उसकी आंखों में गहराई से देखकर बोला, इतनी खूबसूरत बीवी हो तो तुम ही बताओ भला इंसान का दिमाग कहाँ कहीं और लगेगा। तुमने तो मेरी इतनी बुरी हालत कर दी है कि जब तुम सामने नहीं होती तो कुछ कुछ होता है। चुप करो, आप अब बिल्कुल कुछ नहीं बोलोगे, समझे? एकदम चुप। गौरी ने सिद्धार्थ के होठों पे अपना हाथ रखते हुए कहा। गौरी की बात सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। सिद्धार्थ की मुस्कुराहट देखकर गौरी को कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही सिद्धार्थ ने करवट लेते हुए गौरी की पीठ बेड से लगा दी और खुद उसके ऊपर आ गया। क्या कर रहे हो? गौरी ने बड़ी बड़ी आंखों से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा। तुमने ही तो बोला था जान, अब मैं कुछ बोल नहीं सकता तो इसलिए मैं सोच रहा था क्यों ना इस खामोशी का फायदा उठाते हुए खुद कुछ बोलने की जगह कुछ कर ही लूं। सिद्धार्थ ने गौरी को आंख मारते हुए कहा। वही गौरी का मुंह तो खुला का खुला रह गया। इससे पहले वो कुछ बोल पाती अखिलेश
सिद्धार्थ ने गौरी के होंठ अपने कब्जे में ले लिए और उसे जुनून के साथ किस करने लगा। गौरी ने पहले तो सिद्धार्थ को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन फिर वो भी सिद्धार्थ के साथ उनके प्यार की लहर में बहने लगी। सिद्धार्थ गौरी को किस करके उसकी गर्दन पर आ गया था। सिद्धार्थ के बड़े प्यार से गौरी की सुराही जैसी गर्दन को किस कर रहा था। सिद्धार्थ प्लीज। गौरी ने मीठी मीठी आहें भरते हुए सिद्धार्थ का नाम लिया। बोलो क्या चाहिए मेरे बिल्लू को। सिद्धार्थ ने गौरी के चेहरे पर दोबारा से झुकते हुए पूछा। गौरी का चेहरा लाल होने लगा था। बोलो मेरी प्याऊ म्याऊ बिल्ली क्या चाहिए। सिद्धार्थ ने प्यार से गौरी की गाल पर किस करते हुए पूछा। गौरी तो शर्म से कुछ बोल ही नहीं रही थी। उसने अपना चेहरा सिद्धार्थ की गर्दन में छुपा लिया। क्यों परेशान कर रहे हो आप मुझे। आप भी जानते हो मुझे आपके अलावा कभी कुछ नहीं चाहिए होता। आई वॉन्ट यू। गौरी ने मासूम सी आवाज में कहा। गौरी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और कुछ देर में उनके कपड़े जमीन पर बिखर गए। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से डूब गए थे। कमरा उनकी गर्म सांसों और गहरी सिसकियों से गूंजने लगा था। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में अखिलेश शिवी को खींचता हुआ रेस्ट रूम के साथ ही अटैच्ड वॉशरूम में ले आया था। शिवी को तो कुछ ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अखिलेश क्या करने की कोशिश कर रहा था। पतिदेव आप क्या कर रहे हो, प्लीज शांत हो जाओ। शिवी ने अखिलेश की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन अखिलेश पर कहाँ कोई असर हो रहा था। अखिलेश शिवी को सीधा शॉवर के नीचे खड़ा कर शॉवर ऑन कर दिया, जिससे शिवी के ऊपर पानी गिरने लगा। आर यू क्रेजी। आप ये क्या कर रहे हो, मुझे पानी में क्यों भिगो रहे हो। शिवी ने हैरानी से अखिलेश की तरफ देखते हुए पूछा। अखिलेश ने शिवी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और हाथ पर शावर जेल लगाकर उसके कंधे पे लगाकर उसे अपने हाथों से साफ करने लगा। आप क्या कर रहे हो। शिवी ने अब थोड़ा परेशान होते हुए पूछा। उसका टच हटा रहा हूँ। अखिलेश ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के जवाब दिया। शिवी का ध्यान अब बस अखिलेश के चेहरे पर ठहर गया, जो देखने में बहुत ज़्यादा उदास होता जा रहा था। शिवी को उसके गुस्से से तो डर लग रहा था, लेकिन उसकी उदासी तो और भी ज़्यादा खा रही थी। आई एम सॉरी, आई नो। आपने मुझे कहा था कि सीनियर से दूर रहना है, लेकिन वो खुद ही मेरे पास आकर बैठ गए थे और मैं उठकर जाने को भी नहीं बोल सकती थी। शिवी ने अपनी सफाई देते हुए कहा। अखिलेश ने बस गले से आवाज़ की, पर कुछ कहा नहीं। आप मुझसे गुस्सा हो। शिवी ने अखिलेश के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए पूछा, लेकिन अखिलेश ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना हाथ उसके हाथ से निकाल लिया। वो फिर पीछे टॉवल लाने चला गया। अच्छा जी, इतना गुस्सा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास भी आपकी इस नाराज़गी का अच्छा खासा इलाज है। शिवी ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। अखिलेश ने जैसे ही शिवी की तरफ पलटा, शिवी ने उसे खींचकर दीवार से लगा दिया। अखिलेश की आंखें एकदम से बड़ी हो गई थी। वो कुछ कहने वाले था कि शिवी ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। शिवी ने अपना एक हाथ अखिलेश के कंधे पे रखा हुआ था और दूसरा हाथ उसके पेट पर। अखिलेश को तो यही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस छुटकू सी लड़की ने किस करना कहाँ से सीख लिया था। शिवी बड़े फैशनेट के साथ अखिलेश को किस कर रही थी। शिवी का हाथ धीरे धीरे अखिलेश के पेट से स्लाइड होता हुआ उसके सीने पर आ रहा था। अखिलेश तो पूरे बदन में इस वक्त आग लग गई थी। शिवी का ये बोल्ड अवतार देखकर तो अखिलेश के तोते उड़ गए थे। जब शिवी की खुद की सांस फूलने लगी तो उसने अखिलेश को छोड़ दिया। अखिलेश के चेहरे की अभी भी एक्सप्रेशंस ऐसे थे जैसे उसने राजस्थान में बर्फ गिरती देख ली हो। कुछ समझ में आया कि नहीं। शिवी ने अखिलेश की आंख
को आंख मारते हुए पूछा। अखिलेश ने बस किसी रोबोट की तरह ना में गर्दन हिला दी। मेरे बुद्धू पर प्यारे पतिदेव, आपको समझ क्यों नहीं आता कि आप मेरे बॉयफ्रेंड नहीं पति हो। जरा सा किसी से टच हो जाए तो इसे इनसिक्योर फील करते हो, जैसे मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। सीनियर से बस हल्की बाजू टच हुई थी मेरी, लेकिन आपके साथ तो मैं पूरा चिपक सकती हूँ क्योंकि आप मेरे पति हो। इतना तो समझो यार कि आपकी जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। इतनी करीब मैं आपके आ सकती हूँ, आपने कभी किसी के नहीं जा सकती। साथ ही ना ही कोई मेरे उतने करीब आ सकता है जितना मैंने आपको आने का इजाज़त दे दी है। आई एम ओनली योर्स, शिवी अखिलेश सिंह राजावत। शिवी ने अखिलेश की आंखों में देखते हुए कहा। अखिलेश का गुस्सा और हैरानी सब साइड होकर अब बस उसके अंदर शिवी के लिए प्यार आ रहा था। उसने अगले ही पल शिवी को उसकी कमर से पकड़कर खुद से चिपका लिया। शिवी इस वक्त पूरी तरह से अखिलेश के सहारे खड़ी थी। तुम्हारी इजाज़त का थोड़ा सा गलत फायदा उठा लूं मैं, मेरे छोटे कछुए? अखिलेश ने प्यार से अपने होठ शिवी के गाल से टच करते हुए पूछा। शिवी को अब थोड़ी शर्म आने लगी थी। अखिलेश को मनाने के चक्कर में वो बोल्ड तो हो गई थी, लेकिन उसे अंदर ही अंदर शर्म खाए जा रही थी। छोड़िए मुझे, हीटर है क्या यहाँ? मुझे ठंड लग रही है। वैसे भी आपने मेरे कपड़े भिगो दिए तो सुखाने पड़ेंगे। शिवी ने एकदम से अखिलेश की पकड़ से छूटते हुए कहा। शिवी जल्दी से अखिलेश शाह अलग होकर वॉशरूम से बाहर की तरफ बढ़ने लगी। वो इससे पहले वॉशरूम का दरवाजा का हैंडल पकड़ पाती, अखिलेश ने उसे पीछे से आकर अपनी बाहों में ले लिया। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला छोटे कछुए। मेरे अंदर तुमने पूरा ज्वालामुखी भड़का दिया है, और जितना मुझे लगता है मेरे अंदर जो आग तुमने लगाई है वो तुम्हारी ठंड को दूर करने के लिए बहुत है। तो बाकी नहीं, शिवी के कान में बोला और उसके कान पर चूम लिया। शिवी का चेहरा तो अब बिल्कुल कश्मीरी लाल सेब जैसे हो गया था। धीरे धीरे अखिलेश ने शिवी को अपने आगोश में ले लिया और शिवी भी अखिलेश को प्यार के महसूस करते हुए उसी में पिघलने लगी। दूसरी तरफ इस वक्त सिंघानिया मेंशन के आलीशान बेडरूम के बेड से किंग साइड बेड पर निंदनी जी लेटी हुई थी। मिस्टर सिंघानिया बेड पर ही उनका हाथ थामे बैठे हुए थे। पिछले 2 घंटे से वो इस तरह निंदनी जी के पास बैठे हुए उनके चेहरे को निहार रहे थे, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जिसने भी हम दोनों को अलग किया था, जो भी तुम्हारी इस हालत के पीछे है, मैं उसे तड़प तड़प कर मारूंगा। भीख मांगने पर भी उसे मौत नसीब नहीं होगी। मिलेगा तो बस दर्द। मेरा दिल कहता है कि मेरी निंदनी की सांसें चल रही है, इसलिए मेरी धड़कन नहीं चल रही है। लेकिन तुम्हारे इस बेवकूफ़ आदि ने अपने दिल की बात नहीं मानी। मिस्टर सिंघानिया ने निंदनी जी के चेहरे पर आए बाल हटाते हुए कहा। उनके छूने से निंदिनी जी के चेहरे पर हल्के से भाव आए थे। वैसे सिंघानिया समझ गए थे कि निंदिनी जी को होश आ रहा था। निंदिनी, निंदिनी, आंखें खोलो प्लीज। मिस्टर सिंघानिया ने थोड़ा हड़बड़ाते हुए नंदिनी जी के चेहरे को अपने हाथों में भर कर बोला। नंदिनी जी बड़े धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसकी नज़रों के आगे वो चेहरा था जिसे देखने की ख्वाहिश उनके दिल में सालों से दफन थी। आदि मतलब वो सपना नहीं था, आप सच में मेरे पास हो। निंदिनी जी ने रोते हुए गले के साथ सूखने को कहा। हाँ मेरी शेरनी, मैं सच में तुम्हारे पास हूँ। सच में बहुत हिम्मत वाली हो तुम, मिस्टर सिंघानिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा और नंदिनी जी के माथे को चूम लिया।
नंदिनी जी के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो धीरे धीरे से बैठने लगी। मिस्टर सिंघानिया ने उन्हें बैठने में मदद की और उनके पीछे ठीक से पिल्लू लगाकर उन्हें आराम से कंफर्टेबली बैठा दिया। अगले ही पल नंदिनी जी क्या आईब्रो जुड़ गई। उन्होंने अपने आप को देखते हुए बोला, मेरे कपड़े मैंने बदल दिए थे, वो काफ़ी खराब हो चुके थे। मिस्टर सिंघानिया ने नंदिनी जी का हाथ दोबारा से अपने हाथों में लेते हुए कहा। मिस्टर सिंघानिया की बात सुनकर नंदिनी जी बड़ी बड़ी आंखों से उनकी तरफ देखने लगी। आपने? नंदिनी जी ने जोर से बोला। उनके क्यूट एक्सप्रेशंस को देख मिस्टर सिंघानिया के चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई। उन्होंने अगले ही पल नंदिनी जी के हाथ से ही उन्हें अपने करीब खींच लिया और उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। नंदिनी जी के दोनों हाथ इस वक्त मिस्टर सिंघानिया के कंधे पर थे और मिस्टर सिंघानिया के दोनों हाथ नंदिनी जी के कमर पर लिपटे हुए थे। मानता हूँ बहुत साल हो गए, लेकिन सच तो यही है कि हम दोनों के बीच के पर्दे बहुत पहले ही उठ चुके थे और हमने साथ में बहुत सी हसीने रात बिताई हैं, जिनकी निशानी हमारी बेटी है। मिस्टर सिंघानिया ने प्यार से नंदिनी जी की तरफ देखते हुए कहा, जो इस वक्त शर्म से लाल हो चुकी थी। लेकिन अगले ही पल बेटी का जिक्र सुनते हुए उनके जहां में गौरी का ख्याल आ गया। आदि हमारी बेटी, उस बलराम ने पता नहीं उसे भी कितना ज़्यादा परेशान। नंदिनी जी ने इतना ही कहा था कि मिस्टर सिंघानिया ने उनकी बात काट दी। वह हमारी बेटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक हमारा दामाद उनके साथ है। हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है। जान, तुम ज़्यादा परेशान मत हो। मिस्टर सिंघानिया ने प्यार से नंदिनी जी के माथे को चूमते हुए कहा, तुम्हारी बेटी की शादी हो गई है? नंदिनी जी ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ पूछा। हाँ, मेरी शेरनी, हमारी लिटिल प्रिंसेस की शादी हो गई है। मैं चाहे उसे फोटो में ही देखा है, लेकिन सच कहता हूँ वह बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। मिस्टर सिंघानिया ने नंदिनी जी की गाल पर प्यार से किस करते हुए कहा, हटिए जी, एक तरफ बेटी और दामाद की बात कर रहे हैं और ऊपर से ससुर बनने के बाद भी इस उम्र में रोमांस कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? नंदिनी जी ने मिस्टर सिंघानिया को हल्का धक्का देते हुए कहा। मैं तो नाना भी बन जाऊंगा तब भी अपनी बीवी के साथ रोमांस करूंगा। बहुत साल गवा दी है हमने, लेकिन अब मैं हर पल तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी प्यार से बिताना चाहता हूँ। वैसे भी हम दोनों बूढ़े नहीं हैं, समझी? हम अभी भी अपनी बेटी को एक छोटा सा प्यारा सा भाई या बहन दे सकते हैं, मुझे सिंघानिया ने कहा और नंदिनी जी को अपनी बाहों में कसते हुए उन्हें अपने सीने से लगा लिया। नंदिनी जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। जिस दिन की उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, आज वह दिन उनकी जिंदगी में था। वो दोबारा से उन बाहों में थी जिनके लिए वह पूरी उम्र तरसती और इस बात की ठंडक थी कि उनके दिल में थी कि उनकी बेटी बिल्कुल ठीक थी। दूसरी तरफ रुद्रांशी को जब अपनी कलाई पर पकड़ महसूस हुई तो उसने पलट कर देखा। जैसा कि उसने सोचा था, रोहित इस वक्त गुस्से से लाल हुआ उसे देख रहा था। रुद्रांशी, तुम सच में ये कदम उठाना चाहती हो? मतलब तुम सच में ये डियर पूरा करना चाहती हो? प्लीज़ घर चलो। दादी मुझसे पूछेंगी यहाँ पर क्या हुआ तो मैं क्या जवाब दूंगा? रोहित ने रुद्रांशी की तरफ देखते हुए पूछा। रोहित ने रुद्रांशी को रोक तो लिया था, लेकिन जैसे को चाहती थी रोहित कुछ बोले, वैसे रोहित फिर अपने दिल की बात नहीं कह रहा था, बस उसे रोकने की बहाने कर रहा था, जिस वजह से रुद्रांशी को इरिटेशन हो रही थी। रुद्रांशी सिंह राजावत किसी डियर से पीछे नहीं हट सकती। रुद्रांशी ने भी थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। अगले ही पल रुद्रांशी को एक खिंचाव महसूस हुआ और वह सीधा रोहित की बाहों में आ गई।
वह कुछ भी रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही रोहित के होंठ उसके होंठों पे आ गए थे। सभी लोगों का मुंह एकदम से खुल गया था और एक हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर थी। रोहित के होंठ अपने होठों पर महसूस करके रुद्रांशी की आंखें अपने आप ही बंद हो गई थी। रोहित उसे किस कर रहा था, ये बात उसकी बॉडी में सिहरन दौड़ा रही थी। इस किस के लिए बेचारी रुद्रांशी और उसके दोस्तों का कितना ज़्यादा ड्रामा करना पड़ा था। तो गाइस, ये स्टोरी आप सबको बहुत पसंद आएगी, ये मुझे आशा है। और साथ ही दोस्तों, प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, और जो हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस स्टोरी के साथ साथ आपको बहुत अच्छी अच्छी स्टोरियाँ ऐसे सुनने को मिलती रहेंगी। और गाइस, बहुत लोग ऐसे हैं जो कहानी सुनने में अपना प्यार तो दिखाते हैं, बट आप लोग लाइक या कमेंट नहीं करते। तो गाइस, प्लीज़ सभी लोग लाइक और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।